ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम आज भारतीय रिजर्व बैंक कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहे हैं। ठीक, 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत को केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई होना चाहिए, इसकी संस्तुति किसने की? आंसर केंद्रीय बैंक जांच समिति। किसने की? केंद्रीय बैंक जांच समिति। ये केंद्रीय बैंक जांच समिति कब बनी थी? 1931 में बनी थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? आपने बोलना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। अधिनियम बोलते हैं एक्ट को, किसको बोलते हैं? तो आपने बोलना आरबीआई एक्ट 1934 का है, जबकि आरबीआई की स्थापना 1935 की है। जबकि रिकमेंडेशन कर दी थी किसने? सेंट्रल बैंकिंग जांच समिति को क्या बोलता है वो? इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी। सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी 1931 ने रिकमेंडेशन कर दी। 3-4 क्वेश्चन निकल गए, छोटे छोटे क्वेश्चन निकले। अगला आगे दिखाइए। 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी इसकी स्थापना। स्थापना कब हुई? डेट याद रखनी है आपने, 1 अप्रैल 1935। आधिकारिक पूंजी उस समय, अब सोचो ना, उस जमाने में 5 करोड़ रुपए, पूरे देश के केंद्रीय बैंक के पास 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ तो आज लोग ऐसे लेके घूम रहे हैं, है ना। उस जमाने में पूरे देश के, जो देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से क्या कर रहा है? अपनी स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 1935। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश के पूर्व हिल्टन यंग आयोग ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। पहला आयोग जिसने कहा था कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की, आंसर हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग आयोग 1926। ठीक है, 1 जनवरी, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल 1935 से 1937 रहा। देश के स्वतंत्रता के समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? आंसर सर सीडी देशमुख थे। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। 1943 से 1949 तक उनका कार्यकाल था। 47 में आजाद हुआ देश, तो सर सीडी देशमुख इसके क्या थे? गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता है। क्वेश्चन बनेगा फिर, आरबीआई के कार्यों का संचालन कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? आंसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सीबीडी बोलते हैं इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या केंद्रीय संचालक मंडल। सारे देश को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आगे, जिनकी नियुक्ति इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड होता है। केंद्रीय बोर्ड में 1 गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार 5 वर्षों के लिए करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 5 साल के लिए करती है। 4 संचालक चारों स्थानीय बोर्डों, प्रत्येक से एक से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 10 अन्य संचालक तथा 1 सरकारी अधिकारी भी सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए ये संचालक उद्योग, व्यापार, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इन 4 संचालकों का क्वालिफिकेशन हाईलाइट कर दीजिए, कहां के सिद्धहस्त होते हैं ये? 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए संचालक उद्योग, इंडस्ट्रीज, व्यापार, कॉमर्स, सहकारिता, कोऑपरेटिव। इन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करना आपने। आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार कितने भी समय तक बोर्ड में, कितने भी समय तक को हाईलाइट करना आप, वित्त सचिव। 1 रुपए का नोट आता था पहले, उसमें किसके साइन होते थे? वित्त सचिव के साइन होते थे। बाकी जो नोट होते हैं उसमें किसके साइन होते हैं? गवर्नर के साइन होते हैं।
ठीक है, 1 रुपए का नोट आ रहा है अभी, मैंने काफी सालों से नहीं देखा है, 1 रुपए का नोट आता है अभी। ठीक है, चलो आगे। स्थानीय बोर्डों का कार्यकाल, कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये आसान है याद करना। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। स्थानीय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर 4 वर्ष का होता है। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय अथवा केंद्रीय कार्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में स्थानीय प्रधान कार्यालय है। ध्यातव्य है कि आरबीआई के लेखांकन का वर्ष आरंभिक दौर में जनवरी से दिसंबर था। पहले जनवरी से दिसंबर माना जाता था, लेकिन अब 2020 में परिवर्तन हो चुके हैं। अब क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से और 31 मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को क्या कर दिया गया है, सीधे यहीं पर आ जाओ। सीधे कहां पे आ जाओ, क्योंकि हमें अब ये याद करना है कि हमारा जो लेखांकन वर्ष, हमारे आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष है वो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित किया गया है। लेखांकन वर्ष को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। आगे बढ़िए। आरबीआई के प्रमुख कार्य, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कार्य है, मेंस का क्वेश्चन है, 16 नंबर का लिख दीजिए, पीसीएस में आता है, ठीक है। आरबीआई के प्रमुख कार्य अधोलिखित हैं। नंबर 1, नोट निर्गमन, इश्यू ऑफ पेपर करेंसी। 1 रुपए के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर आरबीआई को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। आरबीआई द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली, इसको हाईलाइट करना आपने, न्यूनतम कोष प्रणाली को 1956 में अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत 515 करोड़ रुपए का मूल्य का न्यूनतम कोष रखा गया था, जिसे 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण, 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति की व्यवस्था की गई थी। 1 साल बाद ही इसमें संशोधन किया गया। 31 अक्टूबर 1957 को आरबीआई एक्ट के संशोधन कर न्यूनतम कोष की राशि 200 करोड़ कर दी गई थी। कितनी? ये इंपॉर्टेंट है, 200 करोड़ की गई थी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए का सरकारी प्रतिभूतियां। कितना? प्रतिभूति बोलते हैं सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी जो है, विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखा जाना निश्चित किया गया। आरबीआई के द्वारा 1957 में अपनाई गई न्यूनतम कोष पद्धति आज भी जारी है। आज भी कौन सी पद्धति पर नोट निर्गमित करता है आरबीआई? आंसर, न्यूनतम कोष पद्धति, न्यूनतम कोष प्रणाली या न्यूनतम कोष पद्धति। दूसरा काम है बैंकर ऑफ, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। किसके रूप में कार्य करना? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकारी बैंकर के रूप में निम्नलिखित, आरबीआई निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। नंबर 1, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना। भुगतान करना, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना। दूसरा काम, सरकारी कोष का स्थानांतरण करना। क्या करना? सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना। नहीं, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना। तीसरा, सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना। चौथा, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करना, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का प्रबंध करना। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना। क्या देना? अब देखो, एक ना छोटा क्वेश्चन बनता है 50 शब्दों में, पीछे करो, वापस आओ जरा, इससे पीछे। क्या करेगा वो? यहां से छोटा एक क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में किस प्रकार, क्या क्या कार्य करता है। आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में क्या क्या कार्य करता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, निम्नलिखित कार्य करता है। सीधे आ जाइए। 1, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना। पहला पॉइंट लिख दिया हमने, 7, 8, 10 शब्द ये हो गए। दूसरा,
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना दूसरा काम हो गया। तीसरा, सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना। चौथा, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए फॉरेन एक्सचेंज का प्रबंध करना। और पांचवा हो गया, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना। भाई ये 5 हो गए ना, 50 शब्द हो गए, 4 नंबर खरे, 4 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इतना लिखना, 4 में से 4 बहुत कम चांस होते हैं कि मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लिखने के बाद भी 4 में से 2 में से 2 मिल जाते हैं, 4 में से 3 ही मिलते हैं। 3.5 मिल जाएंगे अगर कोई अच्छे हृदय का क्या होगा, मूल्यांकन करने वाले शिक्षक होंगे, क्योंकि उन्हें 60% से ऊपर नहीं बढ़ाना होता है। मैंने कहा आपको 60, 61, 62, 55, 58 ये टॉपर देखे गए हैं ऐसे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या है, तीसरा काम हो गया, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। अब ये भी शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है कि आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ द बैंक्स। अब बैंकर ऑफ द बैंक्स के रूप में क्या काम करता है? नंबर 1, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है? आंसर आरबीआई। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी आपके व्यापारिक बैंक हैं, उनको ऋण कौन देता है? भाई वो हमें ऋण देते हैं ना, तो उनका भी तो कोई सोर्स होना चाहिए, तो उनका सोर्स कौन है? आरबीआई। तो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण करता है। साख बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, साख नीति मतलब क्रेडिट पॉलिसी पर नियंत्रण रखता है। 1949 ईस्वी के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे दिखाइए, अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करना, यानी जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनका निरीक्षण करना, नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करना आदि। सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि नए बैंकों की अगर स्थापना करना है, उसके लिए अनुज्ञा पत्र किससे प्राप्त किया जाएगा? आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगला काम क्या है आरबीआई का? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को स्थिर रखना, विनिमय दर को स्थिर रखना। रिजर्व बैंक रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखता है, जो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। पांचवा काम, साख पर नियंत्रण करना, यानी क्रेडिट पर नियंत्रण करना। साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई देश में मुद्रा तथा साख की मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे भी मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई के यानी देश के किसी केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही लाई जाती है। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। तो मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए क्या करता है वो? साख का नियंत्रण करता है, क्रेडिट का नियंत्रण करता है। अगला, कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड की स्थापना कर दी है। नाबार्ड आपको मैंने बता दिया था। नाबार्ड की डेट पूछेगा वो, कब स्थापित किया गया, डेट के साथ बताना। क्या 19 जुलाई 1982 है? चेक करके बताइए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना की डेट भी याद रखना भाई, 12 जुलाई 1900, खाली 1982 से काम नहीं चलेगा। 12 जुलाई 1982। इस बैंक का, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का मुख्य कार्य कृषि साख और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है। आगे, समाशोधन गृह का कार्य करना। समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस को बोलते हैं। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, वह बैंकों का समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्य करके रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। जैसे यहाँ के जितने भी बैंक होंगे उनका क्लियरिंग हाउस एसबीआई होता है। क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक, छोटे मोटे जितने भी बैंक होंगे अगल बगल के, उनका जो क्लियरिंग हाउस होगा वो एसबीआई होगा। लेकिन सारे बैंकों का क्लियरिंग हाउस कौन है? आरबीआई, समाशोधन गृह। आगे, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना। रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों की बड़ी मात्रा में अंश खरीद रखे हैं
आवश्यकता पड़ने पर वह दीर्घकालीन व मध्यमकालीन ऋण भी प्रदान करता है। अगला काम है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्र करना। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। ये आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। देश में मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए आरबीआई के प्रमुख कार्यों में साख नियंत्रण महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कंट्रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे तो मौद्रिक एवं साख नीति, मौद्रिक एवं साख नीति, इसको रोक दीजिए।